हाय गाइस, नमस्ते, राम राम। स्वागत है आप सभी का लर्न इन लिबरेटर में। आज मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि यार बनारस का पान बड़ा फेमस है। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुमने कभी बनारस का पान खाया है? चलो खाया नहीं तो सुना तो जरूर होगा, क्योंकि बनारस का पान है ही इतना फेमस। तो ये पान की तरह एक और चीज़ पूरे भारत में बहुत फेमस है, और वो है लखनऊ के नवाब। और इस पाठ में हम कोई पान आदि की नहीं बल्कि नवाबों की चर्चा करेंगे। तो अपनी कमर कस के बैठ जाओ, क्योंकि इस पाठ का नाम है लखनवी अंदाज, यानी नवाब लोगों का अंदाज। और इस अंदाज को हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले हैं यशपाल जी, यानी इस पाठ के लेखक है यशपाल जी, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं। और ये पूरी कहानी चलती है लेखक के ट्रेन सफ़र के दौरान। तो जब लखनऊ स्टेशन से ट्रेन फुंकार रही थी, बस चलने ही वाली थी, तो लेखक जल्दी जल्दी से सेकंड क्लास की टिकट लेकर आए। और लेखक बताते हैं कि वैसे तो सेकंड क्लास की टिकट के दाम ज़्यादा लगते हैं, मतलब लेखक को थोड़ी जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ी, मगर उससे उनका फ़ायदा था, क्योंकि एक तो वो भीड़ भड़ाके से बच गए थे और उन्हें एकांत में नई कहानी के बारे में सोचने के लिए ज़्यादा समय मिल गया था। और दूसरा, उन्हें विंडो साइड की सीट मिल गई थी, जिससे वे प्राकृतिक दृश्य देख सकते थे। जैसे हम देखते ना, कभी हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो साइड में ट्रेन से बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है। तो वही लेखक ने सोचा, मगर लेखक का यह सपना बिल्कुल चूर चूर हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वे अपने डिब्बे में पहुंचते हैं तो वह अपने सामने वाली बर्थ पर लखनऊ के एक नवाब को बैठा देखते हैं, जो कि बिल्कुल सफ़ेद पोश सज्जन लग रहे थे, यानी बिल्कुल जेंटलमैन लग रहे थे। मगर उन्हें देख के लग रहा था कि वे भी इस सीट पर यही सोच कर बैठे थे कि यहाँ तो कौन आएगा, वरना नवाब साहब थे, फर्स्ट क्लास की टिकट भी ले सकते थे। मगर उन्होंने सोचा वहाँ तो कुछ जान पहचान के मिल जाएंगे, तो वो इसी सीट पर आकर बैठ गए सेकंड क्लास की टिकट लेकर। मगर अब वो भी अकेले नहीं रहे, क्योंकि सामने लेखक आ गए थे। और अब लेखक भी बेले बैठे क्या करते, करना था कुछ काम। तो वे नवाब साहब की परेशानी का कारण सोचने लगे। एक कारण तो यह हो सकता था कि शहर के किसी और सफ़ेदपोश यानी सज्जन जेंटलमैन के सामने नवाब साहब को सेकंड क्लास में सफ़र करते हुए देख लिया, तो इसलिए उनकी नवाबी पे कुछ धक्का सा लगा हो। और दूसरा कारण जो लेखक को और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, वो ये हो सकता है कि नवाब साहब वहाँ पर कुछ खीरे जचा कर बैठे थे, तो शहर के किसी दूसरे सज्जन के सामने नवाब का खीरा खाना, यह तो बहुत बड़ी बात हो गई थी। और नवाब साहब सोचते थे कि एक खीरा तो एक अपदार्थ वस्तु है, मतलब खीरे तो सस्ते से मिल जाते हैं और नवाब लोगों की शान में नहीं आता यूँ सबके सामने खीरा खाना। तो इसलिए लेखक सोच रहे थे कि यूँ अपनी चोरी पकड़े जाने पर नवाब साहब असहज हो रहे हैं। और वहीं नवाब साहब भी सोच रहे थे कि अरे अब तो ये आ गया, अब क्या करूं। तो कुछ देर रुककर वे लेखक को ही लपेटे में लेने की कोशिश करते हैं। वे उनसे पूछते हैं कि जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। मगर लेखक उनकी ये चाल समझ जाते हैं कि ये नवाब साहब मुझे खीरे का लालच देकर खुद खीरा हजम करना चाहते हैं। तो लेखक भी अपनी शान में मना कर देते हैं, यह कहकर कि शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। और मुझे तो लगता है कि फिर नवाब साहब ने भी सोचा होगा कि अरे कौन सा सज्जन, अपने खीरे पे फोकस करो, खीरे पर। और ऐसा ही कुछ सोचकर उन्होंने अपने बर्थ के नीचे पड़ा लोटा निकाला और लोटे से उस खीरे को धोने लगे और उसे तौलिए से पोंछ लिया। फिर उन्होंने अपनी जेब से चाकू निकाला और चाकू से खीरे को ऊपर नीचे से काट दिया और उसे गोद कर उसका झाग निकाल लिया। मतलब ऐसे गोद कर ऐसे दबाकर झाग निकालते ना खीरे का, वैसे उसका झाग निकाल लिया। और फिर बहुत ही एहतियात से, यानी पूरे नवाबी अंदाज से उसे छिलकर उसकी फांकों को, यानी खीरे के फांकों मतलब पीसीज को अपने सामने पड़े तौलिए पर अच्छे से सजा दिया।
अब लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले अच्छे से जानते थे कि खीरे के साथ एक चटपटी पुड़िया भी दे देते हैं, जिस पुड़िया में जीरा मिला हुआ नमक और पिसी हुई लाल मिर्च होती थी। और इसी पुड़िया को नवाब साहब तौलिए पर पड़ी खीरे की फांकों पर छिड़क देते हैं और एक बार फिर लेखक को खीरा ऑफर करते हुए कहते हैं कि वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। मगर लेखक एक बार मना कर चुके थे। हालांकि लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, बिल्कुल नवाब साहब की ही तरह। मगर एक बार मना करने के बाद अपना आत्मसम्मान बचाते हुए बोले कि शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मतलब अभी भूख नहीं लग रही। मैदा भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाए। मैदा मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम यानी इंटेस्टाइन। तो लेखक कहते हैं मैदा भी जरा कमज़ोर है, मतलब खीरा पचेगा नहीं इस वक्त, तो किबला शौक फरमाए, मतलब आप ही खाइए। तो अब नवाब साहब खीरा खाएंगे या नहीं, और नहीं तो खीरे का क्या होगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चलो यार, मेरा भी अब पेट बहुत गुड़ कर रहा है, तो मैं भी थोड़ा खीरा खा के आता हूँ, बस ब्रेड और टिक्की के साथ।